वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स में अपने सिलेबस को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं CDMA। ठीक है, CDMA मीन्स होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। इस टेक्निक्स जो है CDMA कैन आल्सो बी ट्रेस टू मिलिट्री कम्युनिकेशन रिसर्च। इसका भी उपयोग कहाँ पर मिलिट्री कम्युनिकेशन वगैरह में यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। और कोडिंग करके अलग अलग कोड डिज़ाइन करके इसका अपन डिफरेंट यूजर्स के लिए अलग डिफरेंट कोड यूज़ करके इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड जो स्पेशली द डेवलपमेंट ऑफ द डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, स्पेशली इसका जो यूज़ किया गया, डेवलप की गई किसके लिए? डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स के लिए। डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक DSSS को बोलते हैं, DSSS। स्पेशली इट इज डेवलप्ड मेंट टू द ऑफ द डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स, ठीक है, ठीक है। किसी लिए डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स के लिए, ठीक है। तो ये अपन इसमें पढ़ेंगे CDMA में डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स, ठीक है। क्या होता है? द डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम DSSS को बोलते हैं, DSSS डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स इस नाम से भी आ जाता है या CDMA के नाम से, ठीक है। डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम स्प्रेड्स द सिग्नल, क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाइंग द सेंड सिग्नल विथ लार्ज बैंडविड्थ सिग्नल। क्या करता है? DSSS टेक्निक जो है सिग्नल को स्प्रेड करता है एंड मल्टीप्लाइंग द सेंड सिग्नल, जो सिग्नल अपन भेजे हैं उनको लार्ज बैंडविड्थ सिग्नल से उसको मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। एंड दिस टोटल सिग्नल बैंडविड्थ इज इक्वल टू द वाइड बैंड स्प्रेडिंग सिग्नल बैंडविड्थ। ये जो होती है इसकी जो टोटल सिग्नल बैंडविड्थ है इक्वल टू किसकी होती है? वाइड बैंड स्प्रेडिंग सिग्नल बैंडविड्थ की, ठीक है। एंड द स्प्रेडिंग फैक्टर इज द रेशियो ऑफ न्यू सिग्नल बैंडविड्थ टू दैट ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल, ठीक है। स्प्रेडिंग फैक्टर जो होता है इसका, ये किसका होता है? रेशियो ऑफ द न्यू सिग्नल बैंडविड्थ टू द ओरिजिनल सिग्नल के, ठीक है। एंड सिंस द स्प्रेडिंग सिग्नल बैंडविड्थ इज मोर एंड कांस्टेंट ट्रांसमिट पावर, द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटर सिग्नल इज लेस डिपेंडिंग ऑन द ऑफ द स्प्रेडिंग फैक्टर एंड डिस्टेंस बिटवीन द बेस स्टेशन एंड मोबाइल स्टेशन, ठीक है। क्या होता है? स्प्रेडिंग सिग्नल क्या होता है? मोर एंड कांस्टेंट ट्रांसमिट पावर होती है, ठीक है। ट्रांसमिट पावर क्या होती है? कांस्टेंट होती है। स्प्रेडिंग सिग्नल क्या होता है? बैंडविड्थ होती है बहुत ज़्यादा होती है, मोर होती है। एंड द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो होता है ट्रांसमिटर सिग्नल की कम होती है, लेस हो जाती है, ठीक है। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी लेस एंड डिपेंड ऑन किस पर डिपेंड करती है? वैल्यू ऑफ स्प्रेडिंग फैक्टर पे एंड डिस्टेंस बिटवीन द बेस स्टेशन एंड मोबाइल स्टेशन के बीच में डिस्टेंस को निर्भर करती है। इट कैन लाइज बिलो द नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होती है? कम हो जाती है इससे, ठीक है। एंड दिस इज यूजफुल टू मिलिट्री कम्युनिकेशन, इसलिए इसका यूज़ कहाँ करते हैं अपन? दिस इज यूजफुल फॉर मिलिट्री कम्युनिकेशन। इसका यूज़ कहाँ होता है अपना? मिलिट्री कम्युनिकेशन में अपन इसका यूज़ करते हैं। दिस इज यूजफुल फॉर मिलिट्री कम्युनिकेशन में, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। दिस इज यूजफुल फॉर मिलिट्री कम्युनिकेशन में, क्लियर। एंड बिकम्स एनिमीज कैन नॉट अचीव विथ अ सिग्नल इज बीइंग सेंट। अपन क्यों? बिकॉज क्यों किया जाता है मिलिट्री कम्युनिकेशन में? क्योंकि जो एनिमी है, अपने दुश्मन है, वो इसको यहाँ तक ना पहुँच सकें कि जो अपन सिग्नल भेज रहे हैं, वो सेंड कर रहे हैं, वो ना देख सकें, वो ना समझ सकें, ठीक है। इसे सिक्योर कम्युनिकेशन होता है इसमें, इसलिए अपन इस टेक्निक का अपन इसमें यूज़ करते हैं। वाइल डिजायर्ड यूजर्स कैन हर्ट स्प्रेडिंग ऑपरेशन एंड हैंस रिकवर द अलाउंस सिग्नल, ठीक है। क्या होता है इसमें? वो अपन जो भी डिजायर यूजर्स हैं वो इसे स्प्रेडिंग ऑपरेशन जो अपन भेज रहे हैं उसको रिकवर करे, सिग्नल को वापस ट्रांसमिट करते हैं। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम्स ट्रांसमिटर शोन फिगर। इसका ब्लॉक डायग्राम जो है फिगर में दिखाया गया है, ये बना हुआ है ब्लॉक डायग्राम इसका ब्लॉक डायग्राम दिखा है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम ट्रांसमिटर का, ठीक है। एंड द सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज मल्टीप्लाइड विद द ब्रॉडबैंड सिग्नल and which has obtained modulated signal and sinusoidal carrier signal with a spreading sequence on the ये है मल्टीप्लिकेशन नैरो बैंड ब्रॉडबैंड सिग्नल्स एरे सिग्नल्स का आपस से मल्टीप्लाई मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स और स्पेस सिग्नल, इन दोनों का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन करती है आगे बस ये लिखा हुआ देखो कि ब्रॉडबैंड सिग्नल्स विच हैज ऑब्टेन्ड बाय मॉड्यूलेटिंग साइनसॉइडल कैरियर सिग्नल विद स्प्रेडिंग सीक्वेंस एंड ऑन द अदर हैंड दिस कैन बी ऑब्टेन्ड मल्टीप्लाई ईच इन्फॉर्मेशन सिंबल ड्यूरेशन TS, सिंबल ड्यूरेशन क्या कहलाता है? TS एंड विच इज अ स्प्रेडिंग सीक्वेंस PT बिफोर द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये देखो ये लगा हुआ है सिग्नल सब में, ATM लगा हुआ है, ये मॉडल, इसके बारे पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन ब्लॉक डायग्राम के बारे में। एंड द स्प्रेडिंग सीक्वेंस इज MC
चिप्स लॉन्ग इन द बिच ईच चिप्स हैज़ द ड्यूरेशन ऑफ टी सी इक्वल टू क्या होता है टी एस अपॉन एम सी, टी सी निकालेंगे टी एस अपॉन एम सी। सिंस द बैंडविड्थ इज इनवर्स द चिप ड्यूरेशन द टोटल सिग्नल बैंडविड्थ, टोटल सिग्नल बैंडविड्थ कैसे निकाल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होती है 1 अपॉन टी सी या एम सी अपॉन टी सी टोटल बैंडविड्थ। In the receiver section, in the transmitter section, in the receiver, the spreading operating is invented by correlating the received signal with the sequence of spreading multiplied by the time inverse। क्या करता है रिसीव सिग्नल में ये सीक्वेंस जो अपना भेज रहा है सिग्नल पर सेंड किया हुआ है वो सीक्वेंस आप स्प्रेडिंग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे टाइम इन्वर्स सिग्नल से। एंड कंप्लीट कंजुगेट सीक्वेंस स्प्रेडिंग इंटीग्रेटेड ओवर अप्रोचिंग ऑफ द इंटरवल, और कंप्लीट जो सिग्नल भेजा है स्प्रेडिंग से किया हुआ है सिग्नल को स्प्रेड करके सीक्वेंस को स्प्रेड करके इंटीग्रेट ओवर अप्रोप्रिएट इंटरवल से अप्रोप्रिएट इंटरवल में वो करके सिग्नल को रिसीव कर देगा। Therefore, after correlation, this technique reverse bandwidth is the Sanger gain bandwidth of the 1 upon Ts, कैसे निकालते 1 upon Ts से in this desired signal, and the received signal is compared noise, other interference wideband signal, possibility interference narrowband signal, and the responding operation does not affect the effective noise bandwidth and wideband। इसका क्या होता है noise effective का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस पर इसकी bandwidth वगैरह पर भी। and wideband interference is a significant wideband जो bandwidth है इंटरफेरेंस है इसका बहुत सिग्निफिकेंस मैनर है इसका, ठीक है। ऑन द अदर हैंड नैरो बैंड इंटरफेरेंस आर एक्चुअल स्पीड ओवर अ बैंडविड्थ, क्या होता है अदर हैंड पे नैरो बैंड इंटरफेरेंस जो है स्पीड करता है ओवर बैंडविड्थ सिग्नल को डब्ल्यू पे। इन स्पीडिंग ऑफ सिग्नल प्रोसेस ए लो पास फिल्टर्स एंड लो पास फिल्टर्स ऑफ बैंडविड्थ कश क्या होता है कश 1 upon Ts, इन दिस लीव्स दिस द डिजायर्ड सिग्नल एसेंशियली अनचेंज बट द नॉइज पावर। Wideband interference and narrowband interference are described the factor 1 upon MC. Hence, the direct sequence spread spectrum has the same signal to noise ratio as a power band system. At the symbol demodulation for a narrowband system, narrowband system क्या कर देगा उस सिस्टम को क्या करेगा डिमोडुलेट कर देगा इन द पावर नॉइस नैरो अपॉन Ts एट द डिमोडुलेट कर देगा, ठीक है। एंड फॉर डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम DSSS सिस्टम्स जो है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड सिस्टम द पावर ऑफ नॉइस इज NO अपॉन Ts, ठीक है, NOMC अपॉन TO एट द इनपुट ऑफ रिसीवर विच इज डिक्रीज्ड बाय द नैरो बैंड फिल्टर, नैरो बैंड फिल्टर के थ्रू क्या करेगा उस नॉइस को कम कर देगा, ठीक है, सिस्टम को। एंड हैंस द नॉइस पावर कैसे करेंगे NO अपॉन Ts एट द इनपुट ऑफ द डिटेक्टर, उस नॉइस पावर जो है उसको भी ये डिटेक्ट कर देगा। क्लियर, ये था पूरा CDMA सिस्टम्स और इसी के अप्रोच थी डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम DSSS टेक्निक्स, ठीक है। इसका जो डायग्राम फिर से एक बार और देख लो, पूरा जो अपन ने एक्सप्लेन किया है देखो ये सबसे मल्टीप्लायर लगा हुआ है, यहाँ इनपुट सिग्नल जो दिया अपन ने नैरो बैंड मल्टीप्लायर से, यहाँ से कोड डिमिट जनरेटर जो कोड जनरेट कर रहा है मॉडरेटर यहाँ से भी इसके मल्टीप्लिकेशन करके सिग्नल पास कर देगा, हाँ इसके थ्रू ट्रांसमिट करके और यहाँ से नॉइस वगैरह जो MC बैंडविड्थ निकाली इस सबको भेज के कहाँ पर मल्टीप्लायर पे यहाँ भेज देगा और यहाँ से सिग्नल इसने ट्रांसमिट किया ये आया, यहाँ से क्या कर देगा डीमॉडरेट सिग्नल पे जनरेट करके सिग्नल बैंडविड्थ जो है ये यहाँ इस पर भेजेगा, अटेन्यूएशन करेगा इस सिग्नल को और नैरो बैंड डीमॉडरेटर के थ्रू सिग्नल को जनरेट करके नॉइस को रिमूव करके और इसको नॉइस ऑप्टेन करके सबको निकल के आप वापस अपने को आउटपुट सिग्नल जनरेट कर देगा। इसका क्या था ब्लॉक डायग्राम ऑफ डायरेक्ट सीक्वेंट स्प्रेड स्पेक्ट्रम ट्रांसमीटर एंड रिसीवर सेक्शन के लिए, ठीक है। क्लियर, आज अपन ने ही पढ़ा CDMA और डायरेक्ट सीक्वेंट स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स, ठीक है। थैंक यू।